जागरूक है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना के जो नियम हैं उनकी पालना हम करेंगे, चाहे वो मास्क की बात हो, हाथों को धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, या जो आगंतुक विधानसभा को देखने के लिए आते हैं उनसे हमने एक अपील के माध्यम से आग्रह किया है कि वो ना आए। हाँ, जो हिमाचल प्रदेश के लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहते हैं, यहाँ एक अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर सत्र के उपरांत वो अपनी बात रख सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। कोरोना के ऐसे लक्षण यहाँ विधानसभा में किसी को नज़र आते हैं तो यहाँ पर किट का भी प्रावधान किया गया है, यहाँ पर डॉक्टर्स रखे का भी निश्चित किए गए हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, सर्वदलीय बैठक कब है और किस तरह? सर्वदलीय बैठक कल है। उस बैठक में हम विधानसभा ठीक ढंग से चले, व्यवस्थित रूप में चले, मुझे सत्र को चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का विशेष रूप से सहयोग मिले, वो अपनी बात को रख सकते हैं, सलीके से रख सकते हैं, प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं, बस इस शर्त के साथ नहीं कि इस माननीय सदन का माहौल खराब हो। ये मैं उनसे सहयोग की अपील करता हूँ। विधानसभा हिमाचल प्रदेश अतीत से अगर देखी जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ रही हैं। उन परंपराओं को हम जीवित रखना चाहते हैं और वो परंपराएं कहीं किताबों में नहीं, हमारे व्यवहार के द्वारा बनती हैं। उन परंपराओं को हम आगे ले जाना चाहते हैं। ये अपील मैं कल सर्वदलीय बैठक में भी करूंगा और जब सत्र शुरू होगा तो उस समय भी करूंगा। टोटल कितनी बैठकें हैं सर? ये 17 बैठकें हैं और इन 17 बैठकों में प्रश्न भी आएंगे, नोटिस भी आएंगे, चर्चाएं भी होंगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हो रहा है, कितनी बैठकें कुल होने वाली हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया था और कोविड के मद्देनजर किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? विभिन्न बैठकें भी शुरू हो गई हैं रिगार्डिंग कोरोना के समय ये बजट सत्र हो रहा है, क्योंकि कोरोना अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम इस बजट सत्र में अपनाने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले तो जो आगंतुक यहाँ विधानसभा की प्रोसीडिंग को देखने के लिए आते हैं उनसे मैंने निवेदन किया है कि वो ना आए। हाँ, प्रतिनिधि मंडल या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हिमाचल की जनता मिलना चाहती है तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जहां पर हमारा मीटिंग हॉल है सत्र के उपरांत वो मिल सकते हैं। जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहां पर हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था है, इस परिसर को सैनिटाइज करने की व्यवस्था है, सदन को सैनिटाइज करने की व्यवस्था है। जो हमारे पत्रकार हैं या जो हमारे इस सचिवालय के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, माननीय विधायक हैं, उनको मास्क या उनको सैनिटाइज करने के लिए का प्रबंध हमने किया हुआ है। तो लगभग 17 सिटिंग्स होने वाली है और उसमें महामहिम राज्यपाल अभिभाषण के रूप में अपनी बात रखेंगे, चर्चा उसके ऊपर होगी और 7 ऐसे इस माननीय सदन के सदस्य जो कभी ना कभी विधायक रहे हैं, उनकी मृत्यु हुई है तो ऐसा उनको याद किया जाएगा। उसमें भी हम माकूल समय देंगे। 6 तारीख को बजट की प्रस्तुतिकरण हो रही है, तो एक सभी का सहयोग मुझे चाहिए इस सत्र को चलाने के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ।